वो वही था। फ्लैशबैक, रुद्र जल्दी से उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है। कार सीधा सिटी हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। पेशेंट को सीधा ओटी में शिफ्ट किया जाता है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। 6 आवर्स तक ऑपरेशन चलता रहा। रुद्र ओटी के बाहर ही खड़ा रहा। ओटी का डोर ओपन होता है। डॉक्टर आरके, रविंद्र खन्ना, जो इस हॉस्पिटल के चेयरमैन भी है, ओटी से बाहर आते हैं। रुद्र उन्हें देखकर कहते हैं कि सर्जरी तो सक्सेस रही, बट हमें अभी इन्हें 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर आरके ने कहा, आप मेरे केबिन में आइए, और रुद्र उसके केबिन में चला जाता है। डॉक्टर आरके बोले, ये लड़की कौन है? तुम तो लड़कियों से हमेशा दूर रहते हो, और आज तुम्हारी क्या हालत है। अपने कपड़े देखो, जो कि सारे उस लड़की के ब्लड में हो गए थे। वैसे तो डॉक्टर आरके को पता था कि रुद्र को ये पसंद नहीं है कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, पर डॉक्टर आरके और कोई नहीं, बल्कि उसकी और शिवम की बड़ी सिस्टर अनिता के हस्बैंड थे। रुद्र बोला, मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, बस ये मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी। डॉक्टर आरके बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लड़की अलाइव कैसे है? रुद्र बोला, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर आरके ने कहा, उसकी बॉडी में 3 बुलेट लगी है, एक राइट कंधे पर और 2 लेफ्ट पैर में, और उसकी बॉडी पर 15 से ज्यादा तेज धार हथियार से कट लगे थे। ये कट गहरे तो नहीं थे, पर उनसे काफी ब्लड लॉस हो गया था। इस लड़की के लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर था और इसके सिर की चोट हल्की थी। ये सभी घाव ऐसे थे जैसे इसे बचते हुए लगे हो। अगर तुम 3 मिनट और लेट हो जाते तो ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसके ऑर्गन फेल हो जाते और हम उसे बचा नहीं पाते। अब तो मैं कल ही बता पाऊंगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। रुद्र डॉक्टर आरके की बात सुनकर हैरान था। उसे पता ही नहीं चला उसकी आंखें कब नम हो गईं। उसके हाथों की उंगलियों के नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। रुद्र को इतना गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने कहा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है? डॉ आरके ने कहा, नहीं, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। गायनेकोलॉजिस्ट ने चेकअप करके बताया कि वो अभी तक वर्जिन है। ये चेकअप करना भी हमारी मजबूरी थी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे पेशेंट की लाइफ के साथ। ओके जीजू, और हादी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रुद्र डॉक्टर आरके से कहा, तुम इसकी टेंशन मत लो, उसे नहीं पता लगेगा। इसके बाद रुद्र वहां से चला जाता है। अगले दिन जब रुद्र वापस हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर आरके से उसे पता लगता है कि वो वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा में है। वैसे इनकी कंडीशन स्टेबल है, वो कभी भी कोमा से बाहर आ सकती है। उस लड़की को लग्जूरियस वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। जब रुद्र उस वार्ड में एंट्री करता है तो वह उस लड़की को देखता ही रह जाता है, क्योंकि नर्स ने गीले टॉवल से उसे क्लीन करके उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। रुद्र की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि इतनी मासूम लड़की को कोई कैसे मारने की सोच सकता है। उसके बाद पता नहीं रुद्र को क्या हुआ, उसके फोरहेड पे छोटी सी किस करके वहां से निकल जाता है और मन ही मन बोलता है, तुम अब मेरी हो। उसके चेहरे पर उदासी भरी स्माइल थी। जब वो रिसेप्शन हॉल में पहुंचता है तो उसकी नजर वहां पर चल रही न्यूज पर जाता है। न्यूज में आज एक शहर की बड़ी खबर आ रही थी कि वैली टाउन की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 89 लोगों की डेड बॉडी मिली है, जिनको बहुत बुरी तरह मारा गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हर फ्लोर पे डेड बॉडीज पड़ी हुई है। रुद्र ने सोचा कि कल ये लड़की भी तो मुझे वैली टाउन में ही मिली थी, क्या इसने उनको मरते हुए देख लिया था? अब ये तो होश में आने के बाद ये लड़की ही बता सकती है। मन ही मन बात करते रुद्र वहां से निकल जाता है। ऐसे ही रुद्र को दिन में जब भी टाइम लगता तो वह हॉस्पिटल पहुंच जाता था और अपने मन की सारी बातें उसे सुनाता रहता था। उस लड़की के साथ रुद्र को अलग ही सुकून मिलता था। ऐसे धीरे धीरे 1 मंथ बीत गया। एक दिन रुद्र 3 दिनों के लिए कंट्री से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस इंडिया आया तो वह लड़की उस हॉस्पिटल से गायब थी। फ्लैशबैक एंड दृष्टि के आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि रुद्र जब उससे अपने मन की बातें करता था तो उसे कुछ कुछ वर्ड सुनाई देते थे। 7 साल बाद भी वो आवाज उसके दिल के कोने में कहीं दबी हुई थी। इसलिए ही रुद्र भी शायद उसे जाना पहचाना लग रहा था। तभी तो वो रुद्र के साथ कंफर्टेबल थी। दृष्टि के मन में रुद्र का भी ख्याल चल रहा था। क्यों ऐसे ही मेरी धड़कनें रुद्र को देखकर बढ़ जाती है, पर नहीं, ये दोनों एक नहीं हो सकते। कहा वो मेरी तरह मिडिल क्लास और कहा मिस्टर RSR। इसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आकर कहता है, मैडम कोई परेशानी है, तो दृष्टि अपने होश में आती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वहां से अपने डेस्क की तरफ चली जाती है। दृष्टि का अलग से केबिन नहीं था,
उसे तो अभी 1 महीना ही हुआ था जॉब करते हुए। वो अपना बैग डेस्क पर रखकर अपने लिए कॉफी लेने के लिए चली जाती है। जब वो कॉफी लेकर अपनी डेस्क पर बैठती है तो उसे वहां अपना बैग नहीं मिलता। जब वो इधर उधर नजर घुमाकर देखती है तो उसे अपना बैग डस्टबिन के ऊपर रखा मिलता है। वैसे बैग इसलिए डस्टबिन में तो नहीं डाला था कि ड्रामा ज्यादा ना बढ़ जाए और इसकी खबर आगे डिपार्टमेंट तक ना पहुंच जाए। तो आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2।